नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MKLCC ग्रुप पर। अगर आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए प्रतिदिन शाम 7 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण चैप्टर वाइज VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट डिस्कशन के साथ लाइव क्लास के रूप में दिया जा रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में एक भी प्रश्न का उत्तर गलत न हो तो डेली लाइव क्लास से जरूर जुड़ें। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक डेली लाइव क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज के क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान के हिस्ट्री का चैप्टर है शहरीकरण एवं शहरी जीवन, इसका पार्ट 1 की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए क्लास आरंभ करने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये रहा आप लोगों के सामने आज के क्लास का क्वेश्चन 1 जो इस चैप्टर से भी क्वेश्चन 1 है। कहा जा रहा है गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? एबेनेजर हावर्ड ने, विलियम ने, नेपोलियन तृतीय ने या हॉसमान ने? बताइए कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। आप लोग लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं, वीडियो के नीचे लाइव चैट का ऑप्शन है उससे जुड़ जाएं और सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास जरूर करें। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को बाद में देख रहे हैं, लाइव क्लास से जुड़े हुए नहीं हैं, तो वे अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे क्योंकि लाइव चैट का ऑप्शन सिर्फ लाइव क्लास में रहती है। आप लोग प्रयास जरूर करें उत्तर देने का क्योंकि आप लोग को मालूम ही है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या इस बार बढ़ गई है, बहुत ही ज़्यादा हो गई है। इसलिए आप लोग के प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा तभी ही आप लोग सभी क्वेश्चन को टच कर पाएंगे और सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़कर बना पाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर देने का प्रयास करें। तो बताइए गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? बहुत बढ़िया, कुछ लोग का उत्तर सही आ रहा है। याद रखेंगे गार्डन सिटी की अवधारणा एबेनेजर हावर्ड ने विकसित की थी। याद रखेंगे गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो एबेनेजर हावर्ड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। आप लोग प्रयास जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है अस्थायी कृषि, थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है बाबू, ध्यान देंगे। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? संपत्ति, ज्ञान, शांति, बहुमूल्य धातु। बहुत ही आसान सा प्रश्न आप लोगों के सामने है, ध्यान से देखें इस प्रश्न को और उत्तर देने का प्रयास करें। बताइए अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? सभी लोग प्रयास करें बाबू उत्तर देने का, बहुत ही आसान सा प्रश्न और VBI प्रश्न है। चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो संपत्ति का। याद रखेंगे अस्थायी कृषि के प्रभाव से संपत्ति का जमाव संभव हो पाया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। आप लोग प्रयास जरूर करें उत्तर देने का। ध्यान देंगे जो भी स्टूडेंट इस क्लास को बाद में देख रहे हैं तो वे अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता था लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1850, 1855, 1860 या 1870? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास जरूर करें। बताइए बाबू लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? अगर यह क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो बताइए लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? चलिए बहुत बढ़िया, याद रखेंगे लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 ईस्वी की लागू हुई। याद रखेंगे 1870 ईस्वी। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 ईस्वी में लागू हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ?
पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग या ये सभी? बताइए। पूंजीपति अर्थात अमीर अमीर वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर दीजिए। बहुत ही आसान और महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के सामने है। ध्यान से देखें इस प्रश्न को और उत्तर देने का प्रयास करें। इससे मत डरें। कुछ लोग उत्तर नहीं देते हैं, वो डरते हैं कि मेरा उत्तर गलत हो जाए। अरे बाबू कोई बात नहीं, उत्तर गलती होगा, अगली बार सही होगा, प्रयास तो जरूर करें। तो बताइए, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग, ज्यादा से ज्यादा श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था। याद रखेंगे, पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग का अधिक से अधिक शोषण हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगर आप लोग चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और डेली लाइव क्लास की पीडीएफ और भी महत्वपूर्ण एजुकेशनल पीडीएफ, आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण पीडीएफ सभी आपको मिल जाएंगे। इसलिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और दोस्तों को भी जुड़वा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 5, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ रहता है? ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न आप लोग के सामने है, बहुत ही आसान प्रश्न है। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए इस लाइव क्लास से, सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास जरूर करेंगे बाबू। जनसंख्या का घनत्व, ज्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है? ग्राम में, कस्बा में, नगर में या महानगर में? सभी लोग से, सभी स्टूडेंट से हम इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं। सभी लोग जरूर प्रयास करें बाबू इस प्रश्न का उत्तर देने का। बहुत ही आसान और भव्य प्रश्न है, यह प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। सभी लोग बताइए, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बाबू, इसी तरह से मेहनत करते रहे। चलिए, बहुत बढ़िया। महानगर में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक रहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। आप लोगों को मालूम होगा 12th क्लास के लिए क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो गई। आज से आप लोग का भी जल्द से जल्द क्विक रिवीजन सीरीज चालू होने वाला है। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि आप लोग को एग्जाम से थोड़े दिन पहले आप लोग को रिवीजन क्लास करवाया जाएगा, पूरे ऑब्जेक्टिव का रिवीजन कराया जाएगा सभी विषय से। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि आज से 12th क्लास का रिवीजन क्लास शुरू हो गया है। चलिए, अगर आप लोग के भाई बहन कोई भी दोस्त हो जो इस बार 12th एग्जाम दे रहे हैं, उन्हें जरूर बताएं आज का रिवीजन सीरीज 8 बजे स्टार्ट हो रही है, जो बायोलॉजी का है। पूरे चैप्टर से रिवीजन कोर्स करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और जल्द ही आप लोग के लिए भी स्टार्ट होगी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग या मध्यम वर्ग? बताइए, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर दीजिए बाबू। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग या मध्यम वर्ग? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। चलिए, बहुत बढ़िया, कुछ लोग का उत्तर सही आ रहा है, प्रयास इसी तरह से करते रहें। याद रखेंगे, मध्यम वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। याद रखेंगे, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्यम वर्ग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगर आप लोग को यह क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। आप लोग भी हमें सपोर्ट करें, ताकि इसी तरह से डेली लाइव क्लास लेकर आते रहें। और जान ही रहें कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल भेजे जा रहे हैं। आप लोग भी उससे सहायता लें और उससे तैयारी करें, बहुत ही लाभदायक होगी आप लोग एग्जाम के लिए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति या शोषणकारी प्रवृत्ति? क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और ध्यान से इस प्रश्न को देखने वाली है। सोचकर इस प्रश्न का उत्तर दें। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर देंगे बाबू।
बहुत बढ़िया। कुछ लोग का उत्तर सही आ रहा है। याद रखेंगे प्रगतिशील प्रवृत्ति, याद रखेंगे सामंती व्यवस्था से हटकर प्रगतिशील प्रवृत्ति, शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। याद रखेंगे प्रगतिशील प्रवृत्ति, प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी। ठीक है, किसके हटकर बाबू? तो सामंती व्यवस्था से हटकर, सामंती व्यवस्था से हटकर प्रगतिशील प्रवृत्ति, शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8, शहर, शहर को आधुनिक, शहर को आधुनिक अर्थात शहर को आधुनिक बाबू, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? सीमित क्षेत्र, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान देंगे, आधुनिक होगा बाबू। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? सीमित क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र या ये सभी? बताइए, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, याद रखेंगे शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो माना जाता है प्रभाव क्षेत्र। याद रखेंगे शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। याद रखेंगे शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप लोग उत्तर देने का प्रयास जरूर करें बाबू। जो भी स्टूडेंट इस क्लास को बाद में देख रहे हैं वे अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1810 से 1880 ईस्वी तक, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ें आराम से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची? 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख या 50 लाख? बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या होगा? आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के इतिहास का चैप्टर है शहरीकरण एवं शहरी जीवन, इससे आज पार्ट 1 की चर्चा कर रहे हैं। आप लोग को मालूम ही होगा कि हम लोग सभी विषय से चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो बताइए बाबू, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची? तो याद रखेंगे 40 लाख तक। याद रखेंगे 10 लाख से बढ़कर 40 लाख तक पहुंची थी लंदन की आबादी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा बाबू, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था, स्थिर अर्थव्यवस्था या ये सभी? बताइए, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर क्या है? एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो याद रखेंगे एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित जो अर्थव्यवस्था लागू की गई वह है मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था। याद रखेंगे मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। याद रखेंगे प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू की गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है आधुनिक काल, आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? ग्रामीणीकरण के, शहरीकरण के, कस्बों के या बंदरगाहों के? बताइए, आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किस स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, प्रयास करें उत्तर देने का। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? चलिए तो याद रखेंगे आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने
किसको स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो शहरीकरण, याद रखेंगे, शहरीकरण के स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है। कौन बाबू? तो औद्योगिकीकरण, याद रखेंगे, औद्योगिकीकरण ने शहरीकरण के स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छा लग रहा है, वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों पर शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिगुरात, जिगुरात कहाँ बनाए गए? जिगुरात कहाँ बनवाए गए? यूनान में, रोम में, सुमेर में या सीरिया में? बताइए, जिगुरात कहाँ बनवाए गए? क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर दीजिए। आज हम लोग इस चैप्टर से पार्ट 1 की चर्चा कर रहे हैं। हम लोग 3 पार्ट में इस चैप्टर से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न का डिस्कशन कर लेंगे। तो बताइए, जिगुरात कहाँ बनवाए गए? तो याद रखेंगे, बहुत बढ़िया, कुछ लोग का उत्तर सही आ रहा है। सुमेर में, सुमेर में जिगुरात बनवाए गए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुमेर ने। यहाँ ने लिखा हुआ बाबू, यहाँ में होगा, टाइपिंग थोड़ी सी हिंदी में मिस्टेक हो जाती है बाबू, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे और जो मैं बोलता हूं उससे सुनेंगे, ठीक है। जिगुरात कहाँ बनवाए गए थे? सुमेर में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? समझ सकते हैं, भूमिगत, जमीन के अंदर, ठीक है। तो लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? 1763 में, 1863 में, 1787 में, 1887 में। आप लोग ध्यान से याद करें, देख सकते हैं किस तरह से ऑप्शन दिया गया है, आपको कंफ्यूज कर देगा, इसलिए आप लोग ध्यान से याद करें और बताइए लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब दीजिए। चलिए, तो याद रखेंगे, बहुत बढ़िया, लंदन में भूमिगत रेल 1863, याद रखेंगे, 1863 में आरंभ हुई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस चैप्टर से हम लोग लगभग 50 से 55 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। आज हम लोग 14 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग प्रयास जरूर करेंगे उत्तर देने का। बम्बई, बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? 1661 में, 1757 में या 1819 में या 1912 में? बताइए, बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग प्रयास करें उत्तर देने का। बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? बहुत बढ़िया, याद रखेंगे, 1819 ईस्वी में बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? तो 1819 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, याद रखेंगे, 1819 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आज की क्लास में कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ आप लोगों का। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट लाइव क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक, और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार इस क्लास से जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उससे बजा दें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।